हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक हिंदी का टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं, हिंदी व्याकरण का, जो कि संधि ऐसा टॉपिक है कि बहुत लोग संधि से परेशान रहते हैं। संधि से क्वेश्चन जो आते हैं वह नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग एक ट्रिक के बारे में इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि ट्रिक से हम लोग आज समझेंगे कि कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी संधि कौन सा हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं ट्रिक। तो देखिए, संधि सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है विसर्ग संधि, एक होती है व्यंजन संधि। यह तीन संधि होती है, जिसमें से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पहले स्वर संधि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे स्वर संधि। तो पहले हम लोग आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहला हम लोग देखते हैं। इसकी पहचान है कि इसमें क्या है कि बड़ी मात्रा, क्या इसमें आता है, बड़ी मात्रा आता है। जैसे ट्रिक में आ गया, ऊ आ गया और ई आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा पहचान है कि आ की मात्रा और ऊ की मात्रा और ई की मात्रा जो आता है, इसको हम लोग जानते हैं बड़ी ई की मात्रा। आप लोग जानिएगा। तो बड़ी ई की जो मात्रा होती है यह दीर्घ संधि में आते हैं, ठीक ना। अब इसके उदाहरण देखते हैं। आप लोग जहां भी देखिएगा आ, ऊ और ई बड़ी ई, आप लोग देख के पहचान सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, देखिए शिव प्लस आलय। आप लोग देख पाएंगे कि बीच में क्या है, आ की मात्रा आ रहा है, शिवालय क्या आ रहा है, शिवालय। तो आप लोग देखते ही इसको पहचान जाएंगे। अब जहाँ पे ई की मात्रा आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, कपीस, मतलब बड़ी की मात्रा आ रहा है। देखिए यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, हमारा कपीस, बड़ी की मात्रा आ रहा है। और इसमें और है ट्रिक, जो ऊ की मात्रा से पहचान में आ जाता है। तो वह देखिए भानु द, यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रहा है, तो ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है। तो यह हमारा, इससे हम लोग देखते ही पहचान पाएंगे कि कौन सी संधि है यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे तुरंत देखकर पहचान जाएंगे। तो यह हमारी दीर्घ संधि है। आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आता है हमारा गुण संधि। क्या है? गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए गुण संधि में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक मात्रा आती है। कौन कौन? एक हमारी जो मात्रा होती है, ये वाली ए मात्रा आती है और ओ की मात्रा आती है। इस पे ओ की मात्रा आती है। तो आप लोग इसको देखते ही पहचान पाएंगे। देखिए जो भी इसमें गुण संधि में ऐसे वर्ण आए, यहाँ पे ए की मात्रा है। जैसे महेश, परोपकार। देखिए इसमें क्या है, महेश पे ए की मात्रा आ रहा है, परोपकार पर ए की मात्रा आ रहा है। तो आप लोग ऐसे ही देखकर तुरंत पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक ना। तो ऐसे जैसे होता है नरेश, नरेश। तो आप लोग देखेंगे नरेश में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा आ रहा है। और ऐसे ही आप लोग आगे भी देखेंगे कि जैसे लिखा जाता है महोत्सव, महोत्सव। अब महोत्सव में आप लोग देख पर पाएंगे कि यहाँ पे महोत्सव में ओ की मात्रा आ रहा है। तो यहाँ पे देखते ही पहचान पाएंगे कि यहाँ पे गुण संधि है। तो आप लोग ए और ओ की मात्रा देखकर पहचान पाएंगे कि यहाँ पे गुण संधि होगा। तो एक मात्रा सिर्फ जिस पे हो तो वहाँ पे हमारा गुण संधि होगा। तो आप लोग ऐसे देखकर पहचान पाएंगे, ठीक ना। चलिए अब आगे आता है हमारा वृद्धि संधि। क्या आता है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि मतलब क्या हुआ, बढ़ा हुआ। तो वहाँ पे एक मात्रा थी, यहाँ पे दो मात्रा, एक मात्रा बढ़ गई, तो यहाँ पे दो मात्रा हो गई। तो आप लोग जानते हैं कि मात्रा में जो होता है हमारा, यहाँ पे डबल ऊपर जो झंडी होती है और औ की मात्रा होती है। क्या होती है? औ की मात्रा होती है। यहाँ पे ए और औ की मात्रा होती है। तो आप लोग ऐसे जो भी शब्द होंगे, वर्ड होंगे, तो इसको आप लोग देखकर पहचान पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, वृद्धि संधि में एक, मतलब देखिए एक में अ की मात्रा आ रहा है, महोज, महोज में औ की मात्रा आ रहा है। तो ऐसे ही वर्ड होते हैं। जैसे सदैव, सदैव में कौन सी मात्रा आ रहा है, औ अ की मात्रा आ रहा है। और यहाँ पे महोज, महोज में औ की मात्रा है। और ऐसे ही जैसे वर्ड होते हैं, महोज जैसे हो गया परमेश्वर, जैसे परमेश्वर जो होता है, ऐसे ही शब्द होते हैं। और दंतोष्ठ, यह भी हमारे क्या होते हैं, वृद्धि संधि होते हैं। तो आप लोग ऐसे ही, जैसे आप लिख लीजिएगा हितैषी, हितैषी।
हितैषी जो भी आप लोग देखेंगे तो यह जो शब्द हैं यह हमारे सब वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसको देखते ही क्या करेंगे, पहचान पाएंगे, ठीक ना। और जैसे आप ओ की मात्रा की बात करते हैं तो ओ की मात्रा में हमारा आता है महोज। क्या होता है, महोज। जैसे लिखा है तो महोषध आप लोग लिख सकते हैं, तो महोषध ये भी आप हमारा ये भी हमारा जो होगा वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। तो देखते ही हम क्या करेंगे, पहचान पाएंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिक है जिसपे अ की औ की मात्रा और अ की मात्रा यह आए तो आप लोग देखकर पहचान पाएंगे, ठीक ना। जिसपे आप लोग डबल झंडी जिसपे रहेगी और औ की मात्रा जहाँ पे आता है, तो आप लोग ऐसे वर्ड को देखते ही पहचान पाएंगे कि वृद्धि संधि है, ठीक ना। चलिए, एक छोटा सा यह टॉपिक होगा हम लोग के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे आते हैं, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, य व और र जो वर्ण हैं इसके आगे क्या होगा, पहले आधा वर्ण होते हैं। तो इसके आगे क्या, य और व के आगे क्या होता है, आधा वर्ण जुड़े होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं यड़ संधि। जैसे प्रत्येक में य के आगे क्या जुड़ा है, आधा वर्ण जुड़ा है, त जुड़ा है, तो इसमें देखिए प्रत्येक में हमारा यड़ संधि होगा। व के आगे स जुड़ा है, तो यहाँ पे स्वागत जैसे लिखा है, तो व के आगे आधा स जुड़ा है। यहाँ पे देखिए मात्रानंद में, तो इसमें क्या र जो है हमारा आधा होगा, तो यहाँ पे जो होगा इसपे क्या र के आगे त जुड़ा है, तो आप लोग देखते ही पहचान पाएंगे। ऐसे जो वर्ण होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, यड़ संधि के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग देखते ही पहचान जाइएगा, ठीक ना। तो ऐसे जैसे लिखा जाता है अन्वेषण, क्या लिखा जाता है, अन्वेषण, तो आप लोग ऐसे भी अन्वेषण लिखा जाता है। तो यह ऐसे भी शब्द आते हैं, जैसे व के आगे न जुड़ा है। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे स्वच्छ लिखा जाता है, जैसे स्वच्छ लिखा जाता है, तो स्वच्छ में क्या है, व के आगे आधा स है, तो यह हमारे सभी क्या है, यड़ संधि के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग देखते ही पहचान पाएंगे, ठीक ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब आता है हमारे आगे जो पांचवा है, अयादी संधि। तो अयादी संधि में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यह जो शब्द होते हैं 3 अक्षर का शब्द होता है। तो यह बातें आपको याद रखना है कि अधिकतम यह 3 वर्ण का शब्द होता है। इसमें क्या होता है, ए, अ, ओ और औ की मात्रा नहीं आती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ए की मात्रा, अ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा कि इसमें नहीं आती है। तो यह हमारा आप लोग देखते ही पहचान पाएंगे कि यह अयादी संधि। जैसे नयन, गायक, भवन, नाविक, भावुक, यह ऐसे जो शब्द होते हैं, मतलब यह क्या होता है, 3 अक्षर का ही होता है। तो यह आप लोग देखते ही पहचान पाएंगे कि यह अयादी संधि होता है। तो यहाँ पे उदाहरण देख के पहचान पाएंगे कि अयादी संधि, इसमें ए, अ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है। ये आप बातें आपको याद रखनी है, ठीक ना। अब आता है हमारा जो कि विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि विसर्ग ये हमारा होता है। तो विसर्ग संधि में जो होता है, स, ये तीनों जो स है, ठीक ना, दंती स, तालव्य स और मूर्धन्य स है, यह बदल जाते हैं विसर्ग में। क्या यह जो सभी हैं जो बदल जाते हैं विसर्ग में। इस ऑप्शन को छोड़कर अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें, देखिए इस आप हमारा उदाहरण है कि निधन चल, मतलब यहाँ पे क्या है, निश्चल। तो आप लोग इस तरह लिखेंगे, निश्चल, क्या है, निश्चल, आधा स है, तो जो स है इसका अगर सन्धि विच्छेद करेंगे तो स हमारा विसर्ग में बदल जाता है। अब यहाँ देखिए निष्कपट, निष्कपट को अगर हम इसका करेंगे तो इसमें जो आधा स है वो हमारा विसर्ग में बदल जाएगा। और यहाँ पे नमस्ते, नमस्ते में क्या है, नमः प्लस ते, तो यहाँ पे जो हमारा स है वो विसर्ग में बदल जाता है। तो यह बातें आपको याद रखना है। और अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा विसर्ग है, ठीक ना, अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा नी प्लस आशा है, तो यहाँ पे आता है कि जो विसर्ग है वो हमारा वो हमारा विसर्ग जो है र में बदल जाता है। ऐसा जो होता है वर्ड, यह हमारा विसर्ग में आता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो विसर्ग हमारा लगा है यह आता है हमारा ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है,
ओ में बदल जाता है। तो यह भी हमारा क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। तो आप लोग इसको देखते ही पहचान पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा विसर्ग संधि है वो र में बदल गया, यहाँ पे विसर्ग संधि है जो हमारा ओ में बदल गया। तो आप लोग ऐसे वर्ण को देखते ही अगर पहचान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत एक बार शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियो हम लोग लेते आएंगे डेली नहीं तो हम लोग लेते आएंगे, ठीक ना। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।